सो हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे लॉ मीडिया का। बीएलएल में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लॉ एंड मीडिया न्यू डोमेन ऑफ लॉ है, तो इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको कहीं मिलेगी नहीं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एज मीडिया इंक्रीजेस और मीडिया के जो इम्पोर्टेंस है डे टू डे लाइफ में जो इंक्रीज हो रहा है, उसी वजह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया समझते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट मीडिया। देखिए, मीडिया लॉ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स मीडिया एंड लॉ, जो बात करता है मीडिया के रेगुलेशंस की, या फिर मीडिया की इम्पोर्टेंट क्या है आपकी डे टू डे लाइफ में, या फिर मीडिया क्या रोल प्ले करता, लॉ क्या रोल प्ले करता है मीडिया के ऑर्बिट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया की। मीडिया कुछ भी नहीं है। आप अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि व्हाट इज मीडिया, मीडिया इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज कर रहे हैं हम? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। कोई भी ऐसा मीडियम या प्लेटफॉर्म यूज करके हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ, ये वीडियो बनाकर मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा हूँ। और किसका यूज कर रहा हूँ? मैं यूज कर रहा हूँ किसी मीडियम का। वो मीडियम क्या है? यूट्यूब है, या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। एक वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ, तो मैं किसका मीडिया का यूज करके आपके पास एक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ, तो दैट इज मीडिया। ठीक है, मतलब क्या है? किसी भी मीडियम को यूज करके किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना। अब मैं किसी और सब्सटेंट या किसी और मीडियम को यूज करके आपको ये इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बुक लिख दूं, या फिर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिख दूं, एक ब्लॉग लिख दूं। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे मीडियम है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो मीडिया इन जनरल सेंस मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय वन पर्सन टू अनदर, या फिर एक चैनल दूसरे चैनल पे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा है, या फिर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मीडिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मीडिया रेफर्स टू द ऑल कम्युनिकेशन चैनल्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी that are used for creating, deliver and sharing message with audience across different regions, countries और the world। मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन पहुंचाना किसी मीडियम या किसी प्लेटफॉर्म को यूज करके, दैट इज मीडिया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं लगता है। ठीक है, ये कुछ टाइप्स ऑफ मीडियाज है, आप इनको रेफर कर सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले है प्रिंट मीडिया। ठीक है, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, बुक्स है, जर्नल्स है, पैम्पलेट है, ब्रोशर्स है। ठीक है, पोस्टर्स, बैनर्स, ये सारी चीजें हमारी प्रिंट मीडिया है। मतलब क्या है? यूज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस को यूज करके हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन चैनलाइज कर रहे हैं, या फिर इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। दैट इज प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया वो मीडिया है जहां पर हम क्या करें? टेलीविजन, रेडियो, फिल्में, मूवीज, सिनेमा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, किसी ऐसे मीडियम का जिसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स को यूज करके क्रिएट किया गया है, या फिर वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप तक पहुंचाई जा रही है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिजिटल मीडिया, और जिसे हम न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया भी बोलते हैं। अब डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिफरेंस ये है कि डिजिटल मीडिया आपकी सारी सोशल मीडिया जो है आपकी, वो सारी यहाँ पे इंक्लूड इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, जिसमें आपका यूट्यूब है, फेसबुक है। ठीक है, अदर वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया सारे प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम वगैरह है। ठीक है, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स हैं, पॉडकास्ट चैनल्स हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, या फिर हम कुछ भी ऑनलाइन मीडियम का, या फिर हम बोल सकते हैं साइबर स्पेस का यूज करके हम इंफॉर्मेशन को चैनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट से हमारा इंपॉर्टेंट है ये भी काफी। ठीक है, आउटडोर मीडिया या फिर आउट ऑफ द होम मीडिया हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें बाकी सारी जो चीजें हैं, ठीक है, किसी भी ऐसी चीज को यूज करके हम क्या कर रहे हैं? पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, या पब्लिक डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने घर के बाहर एक बैनर लगा दूं, एडवोकेट्स, तो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मीडिया, कि मैं लोगों को बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ कि दैट आई एम एन एडवोकेट। अगर आपको कोई भी लीगल सलाह चाहिए तो आप आके मेरे से ले सकते हैं, मैं अपनी पैम्पलेट्स बंटवा दूं। ठीक है, पैम्पलेट ऑल्सो अ प्रिंट मीडिया के फॉर्म में आ जाता है, बट इट इज क्या है? आउटडोर फॉर्म ऑफ मीडिया हम इसे बोल सकते हैं। इसमें सारे फॉर्म ऑफ मीडिया इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया आर द काइंड ऑफ सिमिलर्स, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, डिजिटल मीडिया आप बोल सकते हैं, इसमें नॉन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ मीडिया या चैनल्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। पर सोशल मीडिया टोटली वर्क करता है सोशल
नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे, जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करके इंफॉर्मेशन को चैनलाइज किया जाता है। ठीक है, ऑल्दो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, सिमिलर भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? एक चैनल है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, अब मीडिया क्या करती है? मीडिया एज ए मीडिएटर काम करती है इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। सेम मीडिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंडर है, सेंडर ने क्या किया? एक मैसेज डिलीवर किया रिसीवर को, रिसीवर ने उस मैसेज को एक्सेप्ट किया, देन आफ्टर एक्सेप्टेंस उसने क्या दिया? फीडबैक दिया, किसको? सेंडर को। तो भाई सेंडर ने जो मैसेज दिया और जो रिसीवर ने उसको फीडबैक दिया, उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने वहां पहुंचाई है, वो इन्फॉर्मेशन उस तक उस सेंस में पहुंची है या नहीं पहुंची है। मतलब जिस सेंस में मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, तो उस सेंस में आपको इन्फॉर्मेशन पहुंची या नहीं पहुंची। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आया नहीं आया वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया। अब आपका वो कमेंट सेक्शन देखकर मुझे पता चल गया कि आपको वो समझ आया है या नहीं आया है। तो उससे मेरे डाउट्स क्लियर हो गए कि भाई जो मैंने मैसेज दिया वो आपको रिसीव हुआ या नहीं हुआ, थ्रू योर फीडबैक। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एक ब्रिज होता है सेंडर के और रिसीवर के बीच में, जिसके थ्रू हम हमारा मैसेज सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, यह चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें सारे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, फेस टू फेस टॉकिंग हो गया, फोन कॉल्स हो गए, मैसेजेस हो गए, लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स हो गई, हमारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हो गए। किसी भी ब्रिज को यूज करके, किसी भी मीडियम को यूज करके हम क्या कर रहे हैं? हमारी कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर हमारी कम्युनिकेशन पहुंचा रहे हैं। सेंडर रिसीवर तक अपनी कम्युनिकेशन पहुंचा रहा है किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को यूज करके। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर है इतना? ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मीडिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके बाकी के पार्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एज योर एग्जाम अप्रोचिंग, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी को टैग कर दूंगा, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।